दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ ही काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों हम लोग अभ्यास 15 देख रहे थे, जिसमें हमने पहले 5 वाक्य बना लिए थे, किस तरह से बने थे और क्या किया था हमने, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जो प्रैक्टिस करने के लिए बोला था, उम्मीद है आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, उतना उनको लिखा होगा। कम से कम 15-20 बार तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूँ आपने मिलाया होगा, उसके पश्चात उसको लिखा होगा कम से कम 15-20 बार। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के 5 वाक्य कैसे बनेंगे। हमने बलि मनुष्य हो चुके हैं तक कर लिया था। ठीक है, अगला है आप मेरी भूल क्षमा करें। यह था हमारा अभ्यास 15। ठीक है, अभ्यास 15 था। मैं पहले वाक्य लिखता हूं, फिर नीचे बना के दिखाऊंगा आप लोग, लेकिन आप लोग अलग अलग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जैसे अलग अलग शब्द आपको अलग प्रैक्टिस करेंगे, मेरी अलग, भूल अलग, क्षमा अलग, करें अलग। ठीक है, इस तरह से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं एक साथ ही लिख देता हूं। वाक्य नंबर 6 है आप मेरी भूल क्षमा करें। दोस्तों जो लोग इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं, ठीक है, वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी आउटलाइन वगैरह चेक करा सकते हैं। ठीक है, कि आप लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग चेक भी करा सकते हैं, ताकि आप लोग सही सीखें, सही जानें। ठीक है, वो आपको बाद में बहुत काम आएगा। तो इसलिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग याद रख लीजिए या नोट कर लीजिए, 9997489019। इस पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी सारी आउटलाइन जो आप रोजाना लिख रहे हैं, जो इनको बनाकर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर लिखते हैं। ठीक है, वो आप मुझे दिखाइए, मैं उसको चेक करूंगा और आपको बताऊंगा यदि कोई गलती हो रही है आपको। ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग सारी चीज़ें सही सही सीख सकें। ठीक है, क्योंकि इसमें आउटलाइन चेक करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आप लोग आउटलाइन सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये चेक करना भी महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको। आप मेरी भूल क्षमा करें। देखें ये कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप लोग आप कैसे बनाना है ये आप जान चुके हैं सभी लगभग, पहले कई बार हमने लिख लिया है। आप बनेगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो मैं, आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आपको प्रैक्टिस ऐसे ही करना है, आप फिर मेरी, जैसे हमने पिछला प्रैक्टिस किया था ना, इस तरह से 3-4 लाइन में इसको, फिर 3-4 लाइन में इसको, फिर कंटिन्यूअस तरीके से लिखना है, उसको लगातार लिखना है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से बता दे रहा हूं। फिर है मेरी। देखो मेरी कैसे आएगा, मेरी में सबसे पहले क्या है, मे कहाँ है, लाइन के ऊपर शब्द चिन्ह है, फिर री, इस तरह से जाएगा। आप मेरी, रॉ यहां पर कौन सा है जिसमें स्वर आया है, यानी कि मात्रा आई है, तो इसलिए रॉ हमारा ऊर्ध्वगामी बन रहा है। अगर मात्रा नहीं आई रहती तो रॉ कौन सा होता, अधोगामी होता। ठीक है, तो मे का शब्द चिन्ह है, रॉ ऊर्ध्वगामी बना, ई की मात्रा लग गई तो आप मेरी हो गया। ठीक है, अब इस तरह से लाइन पर आ जाएगा भूल, लाइन काट के आ जाएगा क्योंकि ऊ की मात्रा आ गई, भू ल, ये आ जाएगा भौ ऊल, यहां पर आ जाएगा। ठीक है, भूल, इस तरह से भूल, आप मेरी भूल। अब है क्षमा, ये क्ष लाइन पर है, मां, आप मेरी भूल क्षमा करें। ठीक है, को फिर से रॉ में क्या है, ऊर्ध्वगामी है, क्योंकि रॉ में मात्रा लगी हुई है कि मध्य स्वर है, इसलिए हमने मध्यमा लगा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा आप, यहां पर आप के लिए हम इस तरह से सर्कल बनाते हैं एक। ठीक है, ये इस तरह से आप मेरी, ये मेरी है, भूल क्षमा करें। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे आप लोग। अगला आ जाएगा, इसमें 7वां वाक्य है, छत पर मत चढ़ो। छत पर मत चढ़ो, नहीं तो गिर जाओगे।
तो दोस्तों आप लोगों को ये अलग अलग प्रैक्टिस करना है। सॉरी, गिर पड़ोगे है वो, गिर पड़ोगे। आपको ये अलग अलग प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको ऐसे पहली बार में ऐसे नहीं करना है, बाद में आपको फिर सारे वाक्यों को एक साथ लिखना है कंटिन्यूअस में, ठीक है। लेकिन पहले आपने ऐसे नहीं करना है, आपको अलग अलग प्रैक्टिस करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपकी हो सके, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है ये। देखो छत, छ क्या है, अधोगामी है लेकिन बीच से कटता है, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा छ तो, ये हो जाएगा छत। अब पर में क्या है, रॉ क्या है, यहां पर बिना मात्रा का है, इस बात को ध्यान रखना है आपने। ये प र, छत पर, ये प क्या है, अधोगामी नीचे की ओर, फिर अधोगामी र, मत। अब मो के बाद जो तो आया ना, तो क्या है, मो क्या है, अग्रगामी, यानी कि मो ऊपर बन जाएगा, तो लाइन पर खत्म होगा। मत चढ़ो, देखो मैंने आपको एक नियम बताया था, कहीं पर भी अगर अंत में ओ आए और उसका शब्द चिन्ह ना हो तब हम एक अर्धचंद्र सा बनाते हैं। जैसे कैसे बनाते हैं, चढ़ो, ठीक है, इस तरह से। छत पर मत चढ़ो, ये चढ़ो, ये रो, जो रो लो डो लो, दो चारों एक साथ बन रहे थे ना, एक जैसे बन रहे थे, तो यहाँ पर ड़ो है, ठीक है, बीच से कट गया, चढ़ो, ठीक है। चूंकि मात्रा के साथ है इसलिए ऊपर की ओर यानी कि ऊर्ध्वगामी बना है। अब देखो नहीं, नहीं का शब्द चिन्ह है, नहीं तो का शब्द चिन्ह है, फिर से नहीं तो। देखो छत पर मत चढ़ो, नहीं तो गिर। सबसे पहले ई की मात्रा, इसका मतलब जो बात का यहाँ पर, क्योंकि गौ क्या है, अग्रगामी यानी कि बात का रॉ लाइन काटेगा, ठीक है, अधोगामी लाइन काटेगा इस तरह से। ग इर, ये ई का बिंदु यहां पर लगा है, ग इर, गिर, ठीक है। अब पढ़ोगे, देखो पढ़ो, फिर से पढ़ोगे, ठीक है, पढ़ोगे। अब देखो ये लाइन नहीं काटेगा यहां पर, ठीक है, लाइन नहीं काटेगा, ये लाइन नहीं काटता है। देखो पढ़ोगे, प सही है लेकिन जो लॉ है उसमें मात्रा आई है, और मात्रा आई है लेकिन ओ की मात्रा आई है और बीच में ओ है, इसलिए यहां पर अर्धचंद्र नहीं लगेगा, बजाय ये क्या लगेगा, यहां पर नाद लगेगा, यहां पर अर्धचंद्र नहीं लगेगा अब, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। फिर क्या है, पढ़ोगे, गे में यहां पर क्या आ जाएगा, ए की मात्रा आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा, छत पर मत चढ़ो नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है। जैसे एक बार दोबारा से रिपीट कर लीजिए, आप मेरी, मे का शब्द चिन्ह है भूल, भूल, भूल क्षमा करें, छत पर मत चढ़ो, अर्धचंद्र आ गया, नहीं का शब्द चिन्ह, तो का शब्द चिन्ह, गिर पड़ोगे, ठीक है। यहां पर एक ही मात्रा आ रही है। अब देखते हैं अगले दो वाक्य और, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए या फिर पहले आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अगला है, देखो धीरे धीरे काफी आसान होते जाएगी स्टेनोग्राफी। आप शुरुआती चरण अगर पार कर चुके हैं तो धीरे धीरे, क्योंकि शब्द छोटे होते जाएंगे, ठीक है, कुछ वाक्यों को भी आप एक साथ लिखोगे, शब्द छोटे होते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या रुचि बढ़ेगी इसके प्रति। जो बोरियत वाला होता है ना, जो बोरिंग सेशन है इसका, वो निकल चुका है भाग, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण स्वर ही होता है। अब है, आपकी किताब के अक्षर साफ हैं, 8वां वाक्य है, आपकी किताब के अक्षर साफ हैं, ठीक है, ये 8वां वाक्य है। फिर 9वां वाक्य है इसमें, तुम कुछ नहीं लिखते पढ़ते हो, तुम कुछ नहीं लिखते पढ़ते हो, तुम कुछ नहीं लिखते पढ़ते हो, ठीक है। ये 9वां वाक्य हो गया इसका। एक अभ्यास में यहां पर कुल 10 वाक्य थे, अगला लास्ट वाक्य यहां पर 10वां,
गर्मी में लू चलती है। गर्मी में लू चलती है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं बना के कैसे बनेगा। ठीक है, जानते हैं इन वाक्यों को कैसे बनेंगे। अब देखो, आप कई बार हम लिख चुके हैं आपको, आप लाइन के ऊपर आएगा क्योंकि आ स्वर के रूप में आया है। ठीक है, आप बनेगा इस तरह से, आप, फिर क्या है की, इसके लिए आ जाएगा की का शब्द चिन्ह लाइन पर बिंदु, आप की। ठीक है, किताब, देखिए किताब कैसे बनेगा। अब सबसे पहले तो छोटी ई की मात्रा है यहां पर कौ में, यानी कि लाइन काटना है, किसी न किसी वर्ण ने यहां पर लाइन काटना है। ठीक है, तो लाइन कौन सा काटेगा अब, तो इस तरह से की ता ब। ठीक है, किताब अब कैसे बना देगा, क ई ताब, किताब, इस तरह से बनेगा। ठीक है, क ई ताब, किताब। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो स्वर है हमने अगले वर्ण के साथ लिखना है, लेकिन पढ़ना पिछले के साथ ही। ठीक है, जैसे यहां पर किताब है तो इस तरह से लिखेंगे आप इसको, आपकी किताब के का शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर है ऐसे नाद के रूप में, फिर अक्षर, तो यहां पर श रो बिना मात्रा के आ जाएगा, ओ का बिंदु लग गया यहां पर। ठीक है, अक्षर, ये हो जाएगा अक्षर, इस तरह से अक्षर। साफ, तो सा इस तरह से आ जाएगा सा, और ये फो है, साफ। ठीक है, आपकी किताब के अक्षर साफ हैं, ये हैं। ठीक है, आपकी किताब के अक्षर साफ हैं, आप इस तरह से लिखेंगे। अब ठीक है, हैं का क्या है, शब्द चिन्ह यहां पर कोना बनाते हुए, एक त्रिकोण बनाते हुए एक शब्द चिन्ह है इसका। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। फिर है तुम, अब तुम है तो लाइन काट देगा क्योंकि ऊ है, तुम, इस तरह तो उम, तुम। कुछ का क्या है, शब्द चिन्ह है, नहीं का क्या है, शब्द चिन्ह है। लिखते, देखो लिखते मतलब लो ऊर्ध्वगामी बनता है तो नीचे से लाइन ऊपर की ओर काटेगा, लिखते। ठीक है, लो ली लो ई, यहां पर आ जाएगा लिखते, यहां पर बीच में बिंदु आएगा। ठीक है, तो में लिखते। अब है पढ़ते, सॉरी ये पढ़ते वाला होगा, पढ़ते होगा। ठीक है, यहां पर पढ़ते नहीं होगा, पढ़ते होगा, पढ़ना वाला है, पढ़ते होगा। ठीक है, आप कुछ नहीं लिखते पढ़ते, देखो यहां पर ड़ है और बिना मात्रा के, तो इसलिए सीधा सीधा नीचे की ओर बनेगा, पढ़ते। ठीक है, पढ़ते। हो का शब्द चिन्ह कहां था, लाइन के ऊपर। देखो शब्द चिन्ह प्रयोग हो रहे हैं धीरे धीरे, यही तो प्रैक्टिस हो रही है। शब्द चिन्ह आपको याद अगर आप नहीं भी करें ना एक साथ ही, तो प्रैक्टिस करते रहेंगे। जैसे कुछ आ गया, नहीं आ गया, के आ गया, हैं आ गया, हो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आते जाएंगे। जैसे गर्मी, देखो गौ के बाद क्या है, र, यानी कि अग्रगामी के बाद अधोगामी, ग र मी, इस तरह से बनेगा गर्मी। मौ में ई की मात्रा है गर्मी। अब मैं का क्या है, शब्द चिन्ह है, गर्मी में लू, लाइन से नीचे ऊपर की ओर आएगा, लू, इस तरह से लू चलती है, चलती, देखिए चलती, तो में ई की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, चलती है का शब्द चिन्ह कहां पर है, लाइन पर है। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, गर्मी में लू चलती है। काफी आसान है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इनको एक एक शब्द करके, एक शब्द को चार चार लाइन में आपने प्रैक्टिस करना है आज के सारे शब्द। ठीक है, जैसे अब आपकी है तो इसको चार लाइन में, फिर किताब है उसको चार लाइन में, के चार लाइन में, अक्सर चार लाइन में, साफ चार लाइन में, फिर हैं। ठीक है, इस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। अब मैं इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूं। ठीक है, ये प्रैक्टिस करके आप लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे शब्द या शब्दांश हैं। ठीक है, वाक्य में दो दो तीन तीन शब्द जहां पर जुड़ सकते हैं, हम देखते हैं वो कौन कौन से जुड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे वाक्य नंबर 2, ये आपको जोड़ना अभी से सीखना है। ठीक है, आप अगर पेपर में बाद में जब पूरी किताब खत्म हो जाएगी तब सीखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें शुरू से ही तैयार रहना है सारी चुनौतियों के लिए। ठीक है, जैसे दूसरे वाक्य के अंत में क्या आया, कहते हैं, कहते हैं। ठीक है,
और फिर आया है वाले हैं, तीसरे वाक्य में आया वाले हैं। फिर है रहते हैं, चौथा वाक्य के अंत में आया है रहते हैं। फिर आया है पांचवें में चुके हैं। चूंकि हम पहली बार वाक्य बनाना लिख रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसको अलग से बता दे रहा हूं। अगली बार से हम खुद उसी में प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। जैसे साफ हैं, यह आया है आठवें में, साफ हैं, ठीक है। इस तरह से इसमें 5 वाक्य ऐसे हैं, 5 जो रेखा अक्षर हैं ये कैसे बनेंगे मैं आपको बता दूं। आपको प्रैक्टिस इन्हें ऐसे इन्हें अलग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आप लोग आगे के लिए एडवांस तरीके से तैयार रहें। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, ठीक है। यदि आप लोग यहीं से सीखते हैं तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी हम जड़ से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को लेते हुए चलना है। एक और वाक्य इसमें छूट गया जो 10वें में है, चलती है, लू चलती है करके ना, चलती है, चलती है, ठीक है। इसको भी मैं बता दूंगा आपको कैसे लिखा जाएगा एक साथ में। देखिए आप ध्यान देना, ठीक है। कहते हैं, कह का शब्द चिन्ह लाइन पर है तो कहते हैं, यहीं पर हो जुड़ जाएगा, ठीक है। देखो बड़े रूप में दिखाता हूं, ते हैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, यहीं से इसमें हो घुमा देना है। हो अलग से नहीं बनाना कि आपने तो बनाया फिर आप हो बना रहे, ऐसा नहीं, उसी में घुमा देना है, बस हो गया, ठीक है। सिंपल है, काफी सिंपल है, ठीक है। कहते हैं आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। अब जैसे वाले हैं तो वाह इस तरह से लाइन के ऊपर था, ले हैं, ठीक है, इसी में हो जोड़ दीजिएगा, वाले हैं। यहां पर बनाता हूं क्योंकि तो यहां पर थोड़ा जगह कम पड़ गई, वाले हैं, इस तरह से बन जाएगा आप, ठीक है। यहां पर सिर्फ ले में आप बिंदी लगाओगे, बाकी नहीं लगाओगे। और अगर यहां पर नहीं भी लगाते हो ना, चूंकि ये है यानी कि बहुवचन, तो बीच में ही आना है। अगर वा ली होता तो अंत में आता, ठीक है, और अगर ला है होता तो शुरू में, ला में है आता, सिर्फ दोनों में है आता, यहाँ पर है आया, इसका मतलब बीच में एक ही मात्रा आएगी ले में, ठीक है। जैसे रहते हैं, रहते क्या था, लाइन काटता था, रहते हैं, इसमें भी आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही चुके हैं, चुके हैं, नीचे की ओर बन जाएगा चुके हैं। अब चुकी हैं आएगा तो इसमें ही चुकी है में यहाँ पर आप इस तरह से चुकी हैं, रहती है में यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, ई की मात्रा आ जाएगी, वाली है में यहाँ ई की मात्रा, कहती हैं यहाँ पर आ जाएगी। जैसे साफ है, ये साफ है, साफ है, ठीक है। अच्छा है यहाँ पर भी साफ हैं, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा साफ हैं। जैसे चलती है, चलती है, जैसे यहाँ पर तो में जुड़ा था ना, वैसे ही चलती है। अब ई की मात्रा है यहाँ पर, ई ये है तो ई यहाँ पर यहाँ आ जाएगा। चलती में तो में ई लगना था ना, वो यहाँ आगे हो में लग जाएगा अब, ठीक है। चलती है, चलती है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इनको जोड़कर भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, जो मैंने आज बताई हैं आपको चीज़ें, जितने भी 5 वाक्य बताए हैं उनको आपने कम से कम एक एक लाइन, जैसे 4-4 लाइन करके सिंगल सिंगल प्रैक्टिस करना है। उसके पश्चात कम से कम आपने 15 बार लिखना है उनको, वो भी कंटिन्यूअस तरीके से। जैसे लगातार कैसे लिखना है देखो, जैसे यहां पर लिखा है, आप मेरी भूल क्षमा करें, आप मेरी भूल क्षमा करें, इस तरह से, ठीक है। फिर आगे उसी के आगे शुरू हो जाएगा, छत पर मत चढ़ो नहीं तो गिर पड़ोगे, ठीक है। इस तरह से 15 बार लिख के फिर लास्ट में 5 बार सारे वाक्य एक साथ लिखने हैं, ठीक है। इसी कंटिन्यूअस तरीके से फिर शुरू से आपने लिखना है, जैसे अब की वर्ष वर्षा अच्छी होगी से लेकर गर्मी में लू चलती है तक, सारे वाक्य आपको फिर इसी तरह से प्रैक्टिस करने कम से कम 5 बार। तो 15 बार आपने आज का होमवर्क जो मैंने आज सिखाया क्लास में वो करना है होमवर्क के तौर पर, और 5 बार पूरे चैप्टर को करना है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इस चैप्टर में आपका, ठीक है। कल हम देखेंगे अभ्यास 16, तो अभ्यास 15 हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया। प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जिन लोगों को भी शब्द चिन्ह चाहिए वो लोग
मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको PDF में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, जैसे जैसे अध्याय चलते जाएंगे वैसे वैसे मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। उसके अलावा जिसके पास किताब नहीं है मुझे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको किताब की फ़ोटो भी भेज दिया करूँगा। ठीक है, यदि आप किताब ना भी खरीदें तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ, मैं आपको उसको भेज दिया करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, तैयारी करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए अपनी। ठीक है, धन्यवाद।